इस केक की सो यम्मी। मैं जब भी केक खाती हूँ ना, मेरा मन करता है कि केक खत्म ही ना हो। अवनी, अवनी, एक ही स्लाइस पड़ी है, इसे भी खा लो ना। नहीं राज, आई एम टू फुल। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि ये लास्ट स्लाइस समर्थ खाए। पता है राज, आज शाम तक ना मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन देन एट द एंड समर्थ ने जो कहा वो करके दिखाया। पापा ने आज तक आबास भाई से इतना अच्छे से कभी बात नहीं की। उन्होंने आज इतनी फिक्र दिखाई, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन रिटर्न आबास भाई ने उन्हें इतनी रिस्पेक्ट दिखाई। सीरियसली राज, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ तो बात है उसमें। डोंट यू थिंक कि वो बहुत चार्मिंग है? हाँ, चार्मिंग तो है। पता नहीं तुम्हारी तरह कितनी लड़कियां उसके चार्म से इंप्रेस होगी। जॉली, तुम्हें लगता है उससे लड़कियां इंप्रेस होती होंगी? तुम्हें नहीं लगता? उसकी गर्लफ्रेंड होगी। गॉड नोज। लेकिन अगर तुम जानना चाहती हो ना, तो मेरे पास एक तरीका है। कैसे? भाई क्या बातें हो रही हैं दोनों दोस्तों में? समर्थ, मैंने आपके लिए ये बचा के रखा है। थैंक यू। वो एक्चुअली अवनी को ट्रूथ का गेम कंटिन्यू करना था, है ना? खेलोगे? हाँ यार, मुझे तो मजा आता खेलने में। चलो खेलते हैं। चलो लेट्स प्ले। ट्रूथ और डेयर? अगर मैंने डेयर चूज किया तो पता नहीं तुम दोनों मुझसे क्या कराओगे। ट्रूथ। तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूं। अब मुझे पता है तुम उन्हीं से क्या पूछने वाले हो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, यही ना? आपका कोई बॉयफ्रेंड है? है ना? कौन है? तुम। इतना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम ही तो एक बॉय हो जिससे मैं बात करती हूँ, और मेरे फ्रेंड भी। तो बॉयफ्रेंड। मुझे लगता है कि आप फिल्में बहुत ज्यादा देखती हैं। आपको पता है, खूबसूरत पिक्चर में रेखा ने अशोक कुमार से ऐसे कहा था। आज तो बेचारा घबरा ही गया होगा, है ना? सोच रहा होगा कि मैं तो अब तक फ्रेंड समझता रहा, लेकिन ये अचानक से बॉयफ्रेंड कैसे बन गया? है ना राज? काश कि यही सच होता। आज भले ही मैं अवनी का बॉयफ्रेंड नहीं हूं, लेकिन एक दिन अवनी को अपनी गर्लफ्रेंड बना ही लूंगा। बोलो, ट्रूथ और डेयर? डेयर। ओके, मुझसे और अवनी से कुछ ऐसा बोलो जिसे सुनकर हम दोनों के होश उड़ जाएं। अवनी प्लीज, समर्थ से शादी मत कर, समर्थ से शादी मत कर, समर्थ से शादी मत कर। क्या कहा? क्या कहा तुमने? तुमने मेरे साथ धोखा किया है राज।
दोस्त दोस्त बोलता रहा और मेरी पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया तुमने। खरगोश की खाल के नीचे छुपी हुई लोमड़ी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। बस बस बस, मेरे तो गाल दुख गए हंस के। ट्रूथ और डेयर। अब लेट्स कंटिन्यू। ट्रूथ और डेयर। डेयर तुम ऑलरेडी कर चुके हो, इसलिए अब सच बोलो। ओके, बोलो क्या जानना चाहते हो तुम लोग? आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अब नहीं, ऑलरेडी मैं ये सवाल आपसे पूछ चुका हूं, इसलिए आप नहीं पूछ सकते। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं पूछ सकती है। कम ऑन। आप इतने सारे टीवी सीरियल्स बनाते हैं, तो आई एम श्योर आपके साथ बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियां काम करती होंगी। तो क्या उनमें से कोई? थी। मेरी 4 गर्लफ्रेंड्स थी। लेकिन उनमें से किसी एक के साथ भी कोई सीरियस वाला नहीं था। इनफैक्ट उनमें से 2 तो मेरे साथ। इट्स ओके। अगर आपको बताना होता तो आप पहले ही बता देते। अब बताने की जरूरत नहीं। एनीवेज राज, बहुत लेट हो गया और मुझे नींद भी आ रही है। मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। अवनी, अवनी लिसन। अब नहीं। सैम, तुमने ये बात अवनी को पहले क्यों नहीं बताई? मुझे ये बातें बताना जरूरी नहीं लगा तो इसलिए नहीं बताई। अमर, ये सब बातें लड़कियों के लिए बहुत जरूरी होती है। तुम्हें अवनी को बताना चाहिए था। लेकिन राज, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं और मुझे इनके बारे में कोई ख्याल भी नहीं था। अगर ये बातें पहले निकली होती तो ऑफ कोर्स मैं बता देता। आज भी तो तुम लोगों ने पूछा है ना, मैंने बताया है ना। एनीवेज, अगर अवनी अपसेट हो गई है तो मैं जाकर उसे समझाता। नहीं नहीं, तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लड़कियां छोटी छोटी बातों पे ऐसे ही नाराज हो जाती है। और दी रात को तुम उस कमरे में जाओगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना। अवनी को थोड़ा टाइम दो, उसका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम उसे ज्यादा बेहतर जानते हो। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। आपकी कृपा से 3 निशाने पे लगाए कान्हा जी। मैं जानता हूं जो कुछ मैं कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन आपको तो पता है ना, प्यार और जंग में सब जायज होता है। और फिर ये जंग तो अपने प्यार को पाने के लिए है, इसलिए सब तो करना ही था और आगे भी करना पड़ेगा। आप प्लीज संभाल लेना। मेरी 4 गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उनमें से किसी एक के साथ भी कोई सीरियस वाला नहीं था। हाय राज। मेरी सुपवा मुझे बोल रही है कि तुम अभी भी कल की बात को लेके अपसेट हो ना। You're right. राज, तुम मुझे इतना अच्छे से जानते हो, तो क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। क्या वो समर्थ वाली बात पे मैंने ओवर रिएक्ट किया? Not at all. In fact, तुमने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना अवनी, तो बता रही हो कैसे रिएक्ट करती। ये सुनकर कि उसकी 1 नहीं 2 नहीं 4 गर्लफ्रेंड्स थी और ऊपर से कन्विंस कर रहा है किसी के साथ कुछ सीरियस नहीं था। अरे अवनी, तुम लड़कियों के साथ कोई टाइम पास कर रहा था क्या?
लेकिन राज, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने सोचा कि वो बाद में बताएगा। अब पता नहीं अवनी, अगर उसकी कोई गलती नहीं होती तो उससे कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था ना। अभी तो बता गुस्सा को चली गई, वो तुम्हारे पीछे भी नहीं आया। तुम सही कह रहे हो राज। हाँ, या तुम उसके बारे में सोच के इतना अपसेट हो रही हो और वो वहाँ आराम से सो रहा होगा या कुछ काम कर रहा होगा। उसको लग रहा होगा कि ये लड़की एकदम सीधी सादी है, मेरे पापा के पापा बिजनेस पार्टनर्स है, तो हमारी शादी पक्की होगी। You're right। देखती हूँ वो क्या कर रहा है। अच्छा परजेंद्र, नानू ने जिन लड़कियों के फोटोग्राफ्स मुझे भेजे हैं वो मैं देख रहा हूँ। राज, वो तो लड़कियों की फोटोग्राफ्स देख रहा है। वो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। ये कुछ खास नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छी है, इसकी आंखें बहुत अच्छी हैं। हम एक काम करते हैं परजेंद्र, हम इस लड़की को कास्ट कर लेते हैं। अरे कोई बात नहीं यार, ये बहन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। राज, सुना तुमने? हाँ अवनी, सब सुना मैंने, सब सुना। अरे वो काम तुम और नितिन देख लो ना, मुझे कोई जरूरी काम करना है। हाँ ठीक है, बाय बाय। मुझे लगता है कि अब आपका मूड ठीक हो गया होगा और मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनेगी तो सब समझ जाएंगे। राज, मुझे ना ये समर पता नहीं पसंद क्यों नहीं आ रहा। अवनी, अगर तुम्हें सैम पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कोई तुम्हें इसके बारे में फोर्स नहीं करेगा। अब देखो अवनी, मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे भी ये समर कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब तुम अपनी डिसीजन पे टिकी रहना। आई एम श्योर अंकल आंटी तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। तुम ठीक कह रहे हो राज, जैसे मेरे दिल को लगेगा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँ। तुम्हारा दिल तुम्हें मेरी ओर लेकर आएगा अवनी। देखो, जल्दी जल्दी में मैं भूल ही गई कि मुझे कान्हा जी की मूर्ति लेने जाना है। अब कहाँ जाना है तुम्हें? अब धानी विलेज, वो मूर्तिकार की वर्कशॉप है ना, वहाँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस अवनी, मैं भी वहीं जा रहा हूँ कुछ काम से। तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ग्रेट, जल्दी आओ। हाँ, गुड जॉब राज। अवनी सैम से इरिटेट होने लगी है। समर चौहान, मैं अवनी को तुम्हारे बारे में इतना इरिटेट कर दूंगा ना कि वो बहुत जल्दी तुम्हें हमेशा के लिए गुड बाय टाटा बोल देगी। गुड बाय टाटा। ओहो, क्या बात है, सुबह सुबह यहाँ? लगता है तुम्हारी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नहीं होती अपने को देखे बिना। क्यों? नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं अवनी से बात करने के लिए आया था। लेकिन क्या है ना कि थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अवनी गई है धानी विलेज कान्हा जी की मूर्ति लाने। अंकल है? वो नहीं है, बाहर गए हुए हैं। ठीक है। हेलो अंकल, मैं यहाँ वर्कशॉप पर आ गई हूँ। कहाँ हैं आप? ठीक है, कोई बात। राज, अंकल को टाइम लगेगा, तुम्हें काम है ना, तुम चले जाओ, मैं ड्राइवर को बुला लूँ। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, अपना काम बाद में कर लूंगा। तुम हमेशा मेरा साथ देते हो ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना भी चाहता हूँ। हाँ? I mean, तुम्हारे गुड टाइम्स में, हैप्पी टाइम्स में मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता रहूंगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अब नहीं बेटा, मारे को माफ करना, मारे को आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मूर्ति तैयार है? मूर्ति के काम में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा फिनिशिंग करना बाकी है। कोई बात नहीं अंकल, आप आराम से काम कीजिए। आओ आओ, बैठो बेटा, आओ। अरे ओ बावली, क्या कर रही है? तन्ने डॉक्टर ने आराम करने को बोला है ना। कौन करेगा इतना सब काम बाबा? अरे डॉक्टर ने तने मना किया है ना काम करने के लिए, मैं करूंगा काम। चल। अंकल, आप परेशान मत होइए, हम मूर्ति बाद में ले जाएंगे। बेटा मैं मूर्ति के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं उस बड़े ऑर्डर के लिए परेशान हूँ जिसमें मुझे 25 मिट्टी के नए बर्तन बनाने हैं। और मैंने आपको बताया था कि मेरा कारीगर अचानक छुट्टी पर चला गया है और हमारी बेटी जो हमारे काम में मारो हाथ बटावे हैं वो बीमार हो गई है, और अगर ऑर्डर समय पर पूरा करके नहीं दिया तो वो हमारे पैसे काट लेंगे। मैं इसलिए परेशान हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, मैं थारी किशन जी की मूर्ति सबसे पहले बना के दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा, वो भी टाइम पे। कैसे अवनी? 25 मिट्टी के बर्तन कौन बनाएगा?
क्या बन रहा है? इतनी खुशबू आ रही है। बस मम्मी जी कुछ नहीं, रोज का खाना बन रहा है। इसमें मसाले नहीं डाले होंगे ना? नहीं अर्पिता, कल जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाओ। घर में छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं, दिल से किसी भी बात को मत लगाना। बस ये ध्यान रखना कि दोबारा ऐसी चीज ना हो। तो चलो, अब इतने खूबसूरत चेहरे पे मुस्कुराहट तो लेके आओ। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर इतनी उदास क्यों लग रही हो? माँ का फोन आया था मम्मी जी। माँ पापा यूरोप से आए हैं, आज ही मिलने के लिए बुला रहे थे। लेकिन कल जो हुआ उसके बाद तो घर से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। ये क्या बात हुई? माँ पापा बुला रहे हो, तुम नहीं जाओगी? उनका जितना मन करे तुमसे मिलने का, तुम्हारा भी उतना ही कर रहा होगा ना। जाओ, तुम ये सब छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। छोड़ो। अरे पर मम्मी जी। पर कुछ नहीं, तुम जाके तैयार हो और उनसे मिलोगी ना तो हमारी भी नमस्ते कहना। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आप बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छी नीयत है तुम दोनों की। अवनी बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा कैसे शुक्रिया करूं। अरे अंकल, आप थैंक्स मत बोलो। आपको पता है, एक बार अवनी ने मेरी दाल बाटी कंपटीशन में इतनी हेल्प की थी, तब तो हम दोस्त भी नहीं थे। आप तो फिर भी उसके पहचान वाले हो। आप फिक्र मत करो, अवनी 2 घंटे में सब कुछ बना लेगी। मन चला मोरा सैया, ख्वाबों के पनघट क्यों ना आए। हर सांस की गुंजाइश तू है, कतरा में बारिश तू है औलिया। अंकल, सब ठीक है ना? बहुत सुंदर बर्तन है बेटा, धन्यवाद। थैंक यू तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मुझे पॉट्स बनाने का मौका दिया। वैसे ये मैंने ना अपने होम साइंस में सीखा था। बहुत साफ दिल की है, इसलिए औरों से अलग है अवनी। बिल्कुल सही कहा तुमने, अवनी सबसे अलग है। अरे यार, ये हर जगह कैसे टपक जाता है? सैम, तुम यहाँ कैसे? कल अवनी से बात नहीं हो पाई थी। आज सुबह इनके रूम में गया तो था, लेकिन ये रूम में थी नहीं। सावरी बुआ ने बताया कि ये यहाँ आई, तो इसलिए यहीं चला है। अवनी, मुझे आपसे बात करनी है। तेरी बात तो मैं बनने नहीं दूंगा। क्या करूं, कैसे रखूं इसको? अब तुम दोनों ने कभी अखाड़ा देखा है? हाँ? ये पास में अखाड़ा है, बहुत फेमस है, तुम्हें देखना है? हाँ चलो हाँ? देखते हैं। चले कम अवनी। लेकिन मुझे आपसे बात करनी। अब तुम भी चलो सैम, आ जाओ, कम। अखाड़ा? चलो हम भी देख लेते हैं अखाड़ा। ये तो बहुत तगड़ा आदमी है। सुमेर सिंह राजपूत राजस्थान का शेर है, शेर। सुमेर सिंह वो शेर है जिसे ना आज तक कोई गिरा पाया है ना हरा पाया है ऐसा कोई माइकल
जो सुमीर सिंह को गिरा के दिखा सके उसे मिलेगा 10,000 रुपए इनाम, और उसकी बिंदनी के लिए ये मिलेगा बांधने का दुपट्टा। इस दुपट्टे को राजस्थान का मशहूर कारीगर ने 7 दिन 7 रात मिला के बनाया अपनी माशुआ के लिए। वाओ, दिस दुपट्टा सो प्रिटी। काश ये मेरे पास होता। मेरा ये वाला दुपट्टा वैसे भी पॉट बनाते बनाते खराब हो गया। है कोई ऐसा माइकल लाल जो अपनी महबूबा के लिए इसे जीत के अपने घर ले जाए? मैं ले जाऊंगा इसे। अम्मी, मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक है? अरे कौन है? क्या हुआ? अरे तू लड़ेगा सुमीर सिंह से? नहीं तो लड़ना चाहता हूँ लेकिन लड़ नहीं सकता। बड़ा समझदार है, वरना तेरा चूरमा बना देता। हाँ शेर सिंह जी, हाँ सही कह रहे हो। मुझे नहीं लड़ना तो? लेकिन मुझे अपनी स्वीकार के लिए वो दुपट्टा जीतना है। लेकिन उससे पहले मुझे इस कबाब में हड्डी को पिटवाना है। किसको? उसको। वो कोट पैंट वाला? जी जी, जी। नाम क्या है उसका? समर्थ चौहान। हाँ लिख दीजिए। SAMREH। समर्थ चौहान। अरे तू भी तो लेके जा। थैंक यू, थैंक यू।